अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आते हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, चलें देखते हैं। हम हर हफ्ते क्या करते हैं कि किसी एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों को वहाँ की सिग्नेचर डिश बनाते हुए दिखाते हैं। पाँच दफ़ा कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं कि कभी कभी निकल आते हैं क्योंकि हमारा दिल करता है कि हम थोड़ा सा निकलें और पब्लिक के साथ भी थोड़ी इंटरेक्शन होनी चाहिए, कभी कभी पब्लिक के साथ भी बात करनी चाहिए। और थोड़ी सी ये ढाबा सिस्टम जो है, मतलब कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मैं इस वक्त राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन कमर्शियल मार्केट। ये रावलपिंडी में सबसे फेमस जो मार्केट है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट किस्म के जो शोज हैं, जैसे कि अब मेरे ये है दी गुजरांवाला रेस्टोरेंट, ठीक है, रिफ्रेशमेंट सेंटर, हम इनके साथ थोड़ा सा सेगमेंट करेंगे, थोड़ा सा टच इसको देंगे और उसके बाद हल्का सा हम जितने भी ये जहाँ फूड स्ट्रीट हैं इन लोगों के साथ हम बात करेंगे कि चूंकि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों तो जुड़वा शहर हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी है। फ़र्क ऐसे है कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो ज़रा हाई फायर रेस्टोरेंट में खाने शाने खाते हैं, और जो रावलपिंडी वाले हैं ये लोग बड़े खूबसूरत मिजाज के लोग हैं। इन लोगों को ये ढाबा सिस्टम और कहीं पे भी रोड के ऊपर ये फूड स्ट्रीट, चटपटी चीज़ें, ये बर्गर हो गए, ये पिज़्ज़ा नहीं बर्गर हो गए, ये समोसा प्लेट हो गई, ये रिफ्रेशमेंट में चना चाट वगैरह होगी, रबड़ी शबड़ी, ये सारी चीज़ें रावलपिंडी वाले ज़्यादा शौक से इसको एंजॉय भी करते हैं, खाते भी हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको उसकी वैरायटी भी मिलती है। अब हम आज यहाँ पर मौजूद हैं रावलपिंडी में, यहाँ लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो चूँकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों के हवाले से इस सौगात को भी हम ज़्यादा कोशिश करेंगे टच करें कि गर्मियों में लोग क्या क्या चीज़ें प्रेफर करते हैं खाना की, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या ऐसी सौगात हैं, कौन सी ऐसी ड्रिंक्स है जो वो ज़्यादातर गर्मियों में इस्तेमाल करें, जिससे वो ऑब्वियसली आपकी सेहत के लिए भी मुज़र ना हो और उसके साथ साथ आपको वो फ़ायदा भी दे और आप उसको इंजॉय भी करें, खाने में लजीज भी हों और पीने में टेस्टी भी हो। मेरे इस वक्त मैं यही इंट्रो दे रहा था तो मुझे यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे एक रेस्टोरेंट नज़र आया। मेरे ख्याल से हम इन्हीं से स्टार्ट लेते हैं। बड़ी इनके पास सारी गर्मी की वो सारी सौगात हैं जो गर्मियों में ज़्यादातर यूज़ होती हैं, वो सारी सौगात हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको और उनको बनाने के क्या प्रोसेस है, बनती किस तरह है ये सारी चीज़ें और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, वो सारी आपको दिखाते हैं। चलें देखते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मीर आजम खान। मीर आजम खान। अच्छा, इतना अच्छा नाम रखा है आपने। जी जी, किसने रखा है आपका ये वालिद साहब ने रखा था। वालिद साहब ने। ज़ाहिर बात है वालिद ने रखा होगा तो अच्छा ही होगा। वालिदैन जिंदगी में जो काम करते हैं अच्छा ही करते अच्छा हैं। करते हैं। क्या हिसाब किताब है? मैं तो यहाँ पर इंट्रो दे रहा था, मैंने सोचा आज पूरे रावलपिंडी की जो खास मार्केट है, कमर्शियल मार्केट, यहाँ की जो फूड स्ट्रीट है, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि फूड स्ट्रीट इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन खाने की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो हमने कहा गर्मियों के हवाले से जो जो सौगात यहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं उसके हवाले से प्रोग्राम करें। अच्छा, साथ ही आपका लेफ्ट साइड पे ये नज़र आ गया, हमने कहा बिस्मिल्लाह आपसे करते हैं। क्या क्या दे रहे हैं? ये हमारे पास मटके का फूदा अच्छा। होता है और बर्गर होता है, ठीक है, कुल्फा होता है, हमारे पास दही पल्ले होते हैं, सही हो तो गया। चना चाट होता है। चना चाट होता है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मटके वाला फलूदा है। मटके वाला फालूदा है, हाँ। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे इसकी मेकिंग बताएं कि ये चीज़ जो इसके अंदर फालूदा है तैयार कैसे होता है? ये इसमें हम सबसे पहले दूध लाते हैं, खुला दूध होता है, खुला दूध लेकर और उसके अलावा उसको फिर उबालते हैं, ठीक है, उबाल के उसको बनाते हैं, ठीक है, बना के उसको फिर कुल्फा तैयार होता है, कुल्फे के बाद सेमियाँ तैयार होती हैं, सेमियाँ के बाद जो बाकी चीज़ें ऊपर डलती हैं वो डाल के फिर कस्टमर को दिया जाता कस्टमर को देते हैं। बिस्मिल्लाह करें, बनाना शुरू करें, साथ साथ हम देखते हैं कि क्या फालूदा जो है इसमें से। सबसे पहले अच्छा ये मटका जो है आप है। बनाते रहें, सबसे पहले हम ये मटका लेंगे, ठीक है। है तो साफ होता है, मैं थोड़ा सा इस- अंदर आ जाता आ हूँ जाओ। ताकि हम दोनों को बात करने में आसानी हो, ठीक है। इसको साफ करके, सबसे पहले मटका साफ करते हैं। कपड़ा ये है साफ है? हाँ साफ है, वेरी गुड। सफाई का सबसे पहले ख्याल सब खाने फ्राई का सबसे पहले। ठीक हो गया। अब उसके बाद मटका ये आ गया मटका हमने रख लिया, जी, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम लेते हैं फालूदा, फलूदा, ठीक है, ये आ गया एक। ये कितनी देर में वैसे फालूदा तैयार होता है? जब अब ये इस कप के अंदर इसको डाल के इस मटके में रखते हैं तो कितनी देर में ये रेडी हो जाता है? ये तकरीबन इसको घंटा चाहिए होता है, इसको हम मेहनत से बनाते हैं, वो ड्रम के अंदर डाल के ना इसको ठीक है, हिला सही हो गया, एक घंटा इसको हिलाना पड़ता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये तैयार। सही हो गया।
ये 2 हमने फलूदे निकाले। ठीक है, 2 फलूदे हो गए सर। इसके अंदर नमक का पानी होता है, नमक का पानी थोड़ा ठीक सा है, सिंपल पानी में मार के सही है। फिर हमें इसको खोलना होता है। खोलना है। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये तो हमें तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह से 10 साल से अगर आप एक ही काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप तो इसमें बड़े एक्सपर्ट होंगे फिर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा बहुत फालूदा जो है करते रहे आप काम। फालूदा जो है इसमें भी बहुत अब हमें सुनने को मिलता है कि फलानी जो चीज़ है फलाना फालूदा जो है वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, इतना उसके अंदर केमिकल ज़्यादा मिक्स है। वो हमें कैसे पता लगेगा कि एक फालूदा है हम वो खा रहे हैं वो प्योर कितना है और उसमें केमिकल कितना है? इसमें आपको सबसे पहले इस तरह पता चलेगा ना कि इस बनाने में और इसके सख्त होने में, सख्त होने में। क्योंकि जितना ये सख्त होगा उतना ये अच्छा और खालिस दूध होगा। ठीक हो गया। और ये जो हमारा उस्ताद है गुजरावाला का, अच्छा गुजरांवाला में तो हम जब भी अक्सर वहां से गुजरते हैं, गुजरांवाला में तो हब है ये फालूदे वगैरह का। तो ये आप कौन से वाले में से हैं? हम भी गुजरावाला, उस्ताद हमारा गुजरावाला ही है। गुजरांवाला। ये आप क्या डालने लगे हैं? ये अभी हम सेमिया डालने लगे। सेमिया डालने कुल्फे के लगे। बाद हमने सेमिया डालनी इसके अंदर। ये आ गई सेमिया, वेरी नाइस। ठीक है, सेमिया हमने डाल दी। ठीक हो इसके गया। बाद हमने डालना है खोया। ये आ गया खोया। ये खोया किस तरह बनता है? ये दूध के साथ बनता है। ठीक हो गया। इसके अंदर तुखमलंगा भी डाला हुआ है? मलंगा और खोया मिक्स। ठीक हो गया। उसके अंदर इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है पिस्ता। पिस्ता है, ठीक है। अच्छा मैं इसको मूंगफली समझ रहा था दूर से। नहीं पता लगा पिस्ता कि है, ये पिस्ता प्योर पिस्ता है, इसमें एक दाना प्योर मूंगफली पिस्ता नहीं है। अच्छा इतना बड़ा मटका है ये तो मेरे ख्याल से एक बंदे की नहीं है, ये एक बंदा ये तो 2 नहीं खा बंदों सकता। के लिए होता है या मेरे ख्याल से 2.5 2 बंदे, हाँ ये ज्यादा बंदे खा सकते हैं क्योंकि आप ऑब्वियसली ये थोड़ा हैवी भी होता है। और इसके अंदर हमने डाल दिया बादाम, बादाम, ये भी प्योर। अच्छा मैंने अब आज तक जितने फालूदे खाए हैं उसमें से सबसे यूनिक जो चीज़ पहली दफ़ा देख रहा हूँ दैट इज़ मटका। ठीक है, मटके में पहली दफ़ा फालू ये अपना ये खजूर, कुल्फा। जी जी, ये खजूर हमने डाल दी। ये खजूर है। ये हमने थोड़ी इसके अंदर किशमिश डाल दी। ये किशमिश आ गई। ये वैसे ही ठीक हो गया। सजाने के लिए ना। सजा, ठीक है, प्रेजेंटेशन देने के लिए आपने इसके अंदर ये कुकीज टाइप जो है इसको आप रोल कह सकते हैं, बिस्किट। जी सर जी बहुत हैवी कर दिया आपने काम। ये 3 बंदों का काम है, ठीक है। ये एक बंदे का, मेरे जैसा तो शायद इसके क्या कहते हैं कोई 20% भी ना खा सके क्योंकि ऑब्वियसली इतनी हैवी चीज़ है, हर बंदा तो ये खा भी नहीं सकता। आपने तो इसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है यहाँ से। अच्छा ये क्या आप ये रूह अफ़ज़ा, खालिस रूह अफ़ज़ा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे प्रोग्राम में। तो सर जी ये वेरी नाइस, वाह जी वाह, क्या बात है। इतना ज़बरदस्त किस्म का फालूदा मैंने आज तक प्रेजेंटेशन इस तरह की आज तक नहीं देखी, और जितनी ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने ये बनाया है। अब ये रखें, इसको हम आखिर में ट्राई ज़रूर करेंगे, ठीक है। अभी इनकी मजीद भी कुछ चीज़ें हैं वो भी हम करेंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, लोगों का रश है, और ये पीछे खड़े हुए हैं। ये पब्लिक से भी हम बात करते हैं कि ये लोग यहाँ पर आते हैं, इनको कौन सी चीज़, कौन सी आइटम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आती है। उससे पहले यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुजरांवाला रिफ्रेशमेंट सेंटर पे अब अच्छा ये सबसे ज्यादा फेमस जो है ये फालूदे की वजह से है। बाहर मैंने बोर्ड देखा और इनकी ओवरऑल जो इनकी मैंने ऑब्जर्वेशन ली तो ये ज्यादातर रबड़ी की वजह से फेमस है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ कस्टमर से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि इनकी जो बर्गर है, इनकी चाट, समोसा प्लेट, ये भी सबसे ज्यादा कमर्शियल मार्केट में फेमस है। अब कमर्शियल मार्केट चूंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, थोड़ा बहुत तो मुझे भी, अब बचपन तो खैर वो उस वक्त तो एक कमर्शियल मार्केट का कोई रंग ही अलग था, लेकिन अब बहुत बड़ा सारा कुछ बदल गया है। लेकिन मुझे कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में पता है बहुत सारी जगहों के कि कौन कौन सी जगह पे खास फेमस चीज़ क्या मिलती है। ये बर्गर और चाट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक है स्पेसिफिक, एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी ये चीज़ें ज़्यादा खास थी। लेकिन एक कस्टमर ने कहा कि आप ये खाएंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, ऐसे ही। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जाकिर जाकिरुल्लाह। जी, क्या, कहाँ से आए हो? मैं यहीं से। अच्छा मुझे एक बात बताएं,
ये पिंडी और इस्लामाबाद जो है ना, ये दोनों जुड़वा शहर है और इतना फर्क नहीं है। हम चूंकि इस्लामाबाद से आए हैं, वहां से यहाँ आते हुए हार्डली भी 15 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये जो आइटम्स है ना, ये फास्ट फूड, ये जो जो क्या कहेंगे इसको, फास्ट फूड मना क्या कहेंगे, काइंड ऑफ इसको आप कहेंगे बर्गर हो गए, ये चाट हो गई और ये समोसा प्लेट हो, ये रावलपिंडी में ज़्यादा फेमस किया हुआ है। वहाँ पर हमारे पास इस चीज़ की वैरायटी बहुत कम है। क्यों? इसकी मेन जगह ये यहाँ पे अच्छी चीजें बनाते हैं हम लोग। ये क्या मतलब, ये आप ये बन है, ये बन वहाँ नहीं आ सकता? ये बन वहाँ आ सकते हैं लेकिन कारीगर पे भी डिपेंड करता है। बिस्मिल्लाह करो। सबसे क्या बना रहे हो आज? बर्गर बना रहे हैं जी। बर्गर के सबसे पहले आपने क्या डालना है? सबसे पहले ऑयल डालेंगे हम। ऑयल साफ सुथरा? इंशाल्लाह बिल्कुल Very साफ good. सुथरा। इसके बारे में आप बताओ। कंप्लेन ये आती है अक्सर, आपकी नहीं, ओवरऑल कंप्लेन ये आती है कि जब आप बर्गर कोई भी बनाते हैं, शामी अंडा शामी बर्गर, जी उसमें से जो ये टिकिया है उस कहते हैं उसके अंदर ना कीमा या गोश्त कम और दाल बहुत ज्यादा होती है। नहीं नहीं, ये वो चीज़ नहीं बनाते हम। हाँ। ये हम खुद तैयार करते हैं, हमारे उस्ताद है ये पीछे, वो तैयार करते हैं। यहाँ पे हम खाली सर्व करते हैं तैयार करके। सर्व सारा कुछ हम खुद तैयार करते हैं। पीछे बाजार से हम कोई चीज़ नहीं लगते, सब कुछ हमारा खालिस होता है इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप इसको टिकिया को, इसमें क्या क्या मिक्स है, ये में क्या क्या होता है? उस्ताद ही बनाते हैं उस्ताद पीछे। बनाते हैं। गुड, वेरी गुड। ये देखो ना, ये अच्छी बात ही कि जो उस्ताद बनाते हैं तो शागिर्द ने ये नहीं कि फनकारी दिखा के अपनी तरफ से बोल दे, साफ बोल दिया कि उस्ताद बनाता है, मुझे नहीं पता। गुड, करते रहो काम अपना, करते रहो, ये नहीं इस चक्कर में बर्गर कर दो। अब क्या करना है, ये आ गया बन निकालेंगे, इसको बन काटे वाले। निकालेंगे, बन खुद ही लेकर आते हैं आप अपना? जी ठीक है। ये कितने दिन के लिए फ्रेश रहता है बन, वैसे अगर पड़ा रहे तो? नहीं, हम तो हर सुबह उतारते हैं, हर सुबह हमारा नया माल आता एक है। दिन में कितने बर्गर आपके सेल होते हैं? तकरीबन 3 से 4 दर्जन। 3 से 4 दर्जन। उसके बाद अंडा तोड़ेंगे। तो एक ठीक है, अंडा हो गया। ठीक है, अंडा भून गए आप अब इसको करेंगे मिक्स। इसमें मसाले नमक वगैरह डालेंगे। नमक हो गया, लाल मिर्च होगी। ठीक हो गया, ये नमक डाल दिया। ये क्या है? ये लाल मिर्च है। लाल मिर्च है। इसको आप करेंगे मिक्स। अब आपने अंडा कर दिया। ठीक है, फ्राई हो गया, बन को फ्राई कर। बन, वेरी गुड। ये हो गया बन। एक अच्छा बर्गर कितनी देर में रेडी हो जाता है वैसे? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, कितने किस्म के बर्गर यहाँ बना लेते हो आप? हम तो फिलहाल खाली अंडा शामी बर्गर बना रहे हैं, इसी से फुर्सत नहीं मिलती कि ऐसे ही है। मैंने वही बात ये कि रावलपिंडी में मैंने नोट किया है कि यहाँ पर इस चीज की इतनी मतलब कि ये सेल है ना, इतनी ये चीजें, और खासकर जिस मार्केट में मैं खड़ा हूँ ये तो हब है, रावलपिंडी की जान है। ऐसे ही खान है और रावलपिंडी की जान है। सबसे पहले आपने ऑयल डाला, उसके बाद आपने हल्की सी टिकिया को थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद आपने बन को काटा और उसको आपने वो कर दिया। अंडा आपने मिक्स किया, ये आ गया जी अंडा। अब अंडे को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, हम बाकी काम करेंगे। ठीक हो गया। ये आ गया जनाब, जो कबाब की टिकिया है उसको इसके ऊपर लगाएंगे इसके साथ। उसके बाद ये क्या क्या मिक्स है इसमें? ये एक गोभी होता है, बंद गोभी होता है, साथ में मायोनीज होती है, मिक्स होता है, प्याज होता है, ये सब कुछ मिक्स करते हैं हम लोग। सारा कुछ मिक्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी गुजरांवाला वाली ये जो पूरी शॉप है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं, ये सारा एक ही उस्ताद बनाता है? एक ही उस्ताद, उसके साथ हेल्पर है 2 हाँ। लेकिन वो उनकी निगरानी में ठीक है, 300 को सही जो हो, बताते हैं वही करते हैं। सही हो गया। के बाद ग्रीन चटनी डाली बर्गर पे, वेरी गुड, केचप डालेंगे। गुड। शादीशुदा हो? नहीं शादी की क्यों? वो आ रही है। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र अभी 18 साल है। ओ, ये क्या चक्कर है यार, ये मुझसे कसम से 2 साल अभी भी बड़ा लगता है। ये वक्त से पहले आप लोगों ने अपने हालात ऐसे क्यों किए हुए हैं? ताकि कोई काम पे राशि ताकि कोई काम में रख ले। चलो, अल्लाह खैर कर दे। शॉप है। अच्छा अच्छा, गुड। ये मायो मिक्स कर लिया आपने, ठीक हो गया। मौसम के साथ साथ जबरदस्त होता जा रहा है। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर काली मिर्च डालें। काली मिर्च आ गई जी। आप थोड़े से इधर हो जाओ, काम भी उधर करते रहो, वहाँ साथ साथ आपको आसानी हो। मसाला है, ठीक है। ये चाट मसाला होगा ना? स्पाइसी करने हैं, फिर ज्यादा डाल देते हैं। ठीक हो गया, सही है। देर में भी अंडा भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अंडा आपका। और अंडे वही फार्मी अंडे ही हैं सारे?
वही देसी का भी कभी कोई कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, कभी देसी अंडा बनाया है? कोई देसी अंडे में कोई बर्गर सर्गर किसी ने डिमांड की हो? देसी अंडा पाकिस्तानी सारा फार्मी है। सारा फार्मी है। अच्छा ये बताओ कि आपके बर्गर के हवाले से अब दिन में आपके इतने बर्गर बिक जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिव्यू किसी का कि कोई आया उसने ऐसी कोई अलग किस्म की तारीफ की हो कि आप खुद हैरान रह गए होगे कि और यार मुझे लोगों ने 500-500 रुपया दिए। अल्लाह की कसम 500 रुपए ले गए? गुड। अच्छा तो वो टिप के हिसाब चक्कर में वो टिप तो खैर वेटर को मिलती है ना। ये तुम आपको अलग है ना बनाने वाले। वेरी गुड। 500 रुपए। गुड। खुशी होती है कि यार मेहनत का जो है रंग जब इस तरह कोई आपको इनाम देता है। पूरी मार्केट में नाच रहे होते हैं 500 रुपये की छोटी जी छोड़ी है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अल्लाह आपके ना। बर्गर को फ्राई करो। ये हो गया बर्गर आपका फ्राई। जबरदस्त। अच्छा चटनी बड़ा ये चटनियाँ ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है ना कि आपकी चटनी जो है अगर अच्छी है तो बर्गर तो ठीक है, ये तो इसकी जो मेकिंग है वो तो हर कोई कर लेता है, लेकिन चटनी अगर अच्छी हो तो काफ़ी ज़्यादा जान डाल देती है ये चीज़ें उसके अंदर। ऐसे ही है। चटनी हमारा उस्ताद दही लाता है खास। जहाँ पे हमारे पास कई लोग आए हैं कि हमारे से दही ले लो, दूध ले लो, रबड़ी के लिए दही ठीक है। दूध ले लो, लेकिन उस्ताद यहाँ पे हालांकि हमें बोला भी है कि हमारा उस्ताद 250-280 रुपये दूध लाता है किलो। ठीक है। यहाँ पे बंदे मेरे पास आए हैं कहते हैं उस्ताद से मिला हम आपको दूध सस्ता देंगे, ठीक है। 200 रुपये 150 रुपये लीटर तक देंगे। अच्छा। लेकिन वो फायदा नहीं है ना, फायदा वही हम नहीं है। अपना मयार थोड़ी खराब करें। वेरी गुड वेरी गुड। ये अब हो गया आपका बर्गर तैयार। अब इसको आप प्लेट में डाल के साथ वो होंगे क्या कहते हैं चटनी केचप और मायोनीज डाल के इसको सर्व करेंगे। बड़ी अच्छी बात की है इस बच्चे ने कि मतलब कि हर कोई ये बर्गर बना लेता है, हर कोई ये चीज़ें आइटम्स बना लेता है, लेकिन फेमस आपकी चीज़ें क्यों होती है उसकी वजह ये है कि जब आप क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जब आप जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हमारे उस्ताद को बड़ी ऑफर्स आती हैं, हमारे उस्ताद को बड़ा कहा जाता है कि हमसे ये चीज़ें ले लें फलाना टिमकाना, लेकिन ये लोग जो इसको उस्ताद को चीज़ सूटेबल लगती है जो खालिश लगती है वही चीज़ वो ख़रीदते हैं। और इतने ज़बरदस्त बर्गर दिखाओ ज़रा इधर मुझे यार, इतना ज़बरदस्त। में एक ही बंदे से दूध दही ले एक ही दूध दही ले रहे हैं और ये ज़बरदस्त किस्म का ये वो है जो पाकिस्तान के एक सबसे पाकिस्तान के लोगों की जान है इसमें। हर जगह ये हर जगह हर जगह बर्गर के बगैर और खासकर शामी जो बर्गर है इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। गुजारा ही नहीं है। ये जिंगर बर्गर, ये तो जिंगर बर्गर। आप इसके अलावा और क्या बनाएंगे? हम यहाँ पर समोसा चाट हम यहाँ पे बना रहे हैं। समोसा चाट बनाएंगे, इसको रखते हैं साइड पे और उसके बाद हम देखते हैं समोसा चाट क्या ये बनाता है या इसका एक और भाई भी है वो बनाता है। तब तक इसको रखते हैं, आखिर में जाके इसको खा के इसके रिव्यू देंगे। वाह जी वाह, जबरदस्त। सबसे पहले तो आपने क्या बनाया था अभी? बर्गर अंडे वाला। बर्गर बनाया अंडे वाला। क्या कहना है आपका कि पूरे कमर्शियल मार्केट में बहुत सारे बर्गर बनाते हैं लेकिन मैं स्पेशल बनाता हूँ। स्पेशल बनाता है। कैमरे के आगे आने से पहले मुझे कहता है मुझसे नहीं बोलने होगा, मुझसे नहीं होता काम, मुझसे। मैंने कहा एक दफ़ा आओगे जब बनाओगे, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना काम में तो आपका खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाते हैं। अभी क्या बन रहा है? अभी मैं समोसा चाट बनाऊंगा। समोसा चाट बनाऊंगा। समोसे चाट के लिए सबसे पहले क्या होता है? पहले इसमें समोसा तोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया समोसा गर्मा गर्म। गरम गरम समोसे बिल्कुल हैं। वही। ठीक फिर हो ये गया। दूसरा समोसा तोड़ेंगे। ठीक हो गया। ये हो गए 2 समोसे आपने डाल दिए। उसके बाद फिर इसके ऊपर डालेंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी। अच्छा ये मीठी चटनी किस चीज़ से बनती है? ये आलू बुखारे से बनाते हैं हम। आलू बुखारे से। जी। ठीक हो गया। ये आपने इसके ऊपर मीठी चटनी डाल दी। चटनी डाल दी है जी। ये भी हमारा बहुत स्पेशल किस्म का होता है। ठीक हो गया। और ये समोसे जो हैं, समोसे के बारे में भी थोड़ा बताओ ना साथ साथ। ये अभी आपकी जो ऑनर है उनके साथ मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि यार समोसे वो कभी कभी कहते हैं, मैं ऑनर कहते हैं कि कभी कभी मैं खुद एक आध समोसा उठाता हूँ और खाता हूँ तो मुझे खुद मज़ा आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि यार वाह क्या समोसा है यार। हमने तो क्या वजह है? समोसों का बेड़ा गर्क कर दिया खा खा के। इतना बेचते ही नहीं जितना खुद खा जाते हैं। रात को ओनर सोचता है समोसे किधर गए, पता नहीं बेचने से हम सारा खा क्या गए। वजह है? क्या देखे ना, समोसा बहुत सिंपल आइटम है कि इसके अंदर इतनी जो है ना चीज़ें नहीं डलती, फिर भी आपका समोसा इतना मज़ेदार क्यों होता है? क्योंकि हमारा उस्ताद मज़ेदार है ना। साथ मज़ेदार है। ठीक है। वो बनाते ही कुछ इस अंदाज से कि ठीक हो गया। उस जायका स्पेशल है ना हमारा। जायका बहुत स्पेशल अच्छा है। समोसा क्रिस्पी। आप भी खाएंगे ना आपको पता चलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसमें चने डालेंगे। चने डालेंगे। चने भी गर्म गर्म। गर्मा गर्म। वाह जी वाह।
गर्मा गर्म आ गए चने आ गए। चने बनाने में कितनी देर लगती है वैसे, पकने में, इसको रेडी होने में? तकरीबन 15 मिनट एक लग 15 जाते हैं। मिनट लग जाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर दही डालेंगे, दही डालेंगे, खालिस ये आ दही। गया दही। थोड़े से प्लेट नीचे करना ताकि वो कैमरे में ना आपकी चीज़ें दिखा सके। अब आ गया जी उसके ऊपर सलाद डालेंगे, सलाद आ गया जी, वेरी गुड। सलाद में क्या क्या है? प्याज है, टमाटर है, टमाटर, खीरा खीरा है और और धनिया वगैरह डालते धनिया हैं। वगैरह। इसमें से हम एडिशन भी कर सकते हैं, कोई चीज़ें अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं सलाद में। मर्जी है आपकी, टेस्ट के हिसाब से होता है। अगर आप पुदीना वगैरह डाल दें या कोई और नहीं, चीज़ पुदीने का तो अलग टेस्ट आता है, धनिया वगैरह अगर धनिया वगैरह आप डाल मर्जी से दें। ठीक डाल हो सकते गया। हैं। अब बस ये हमारा समोसा चाट रेडी हो गया। समोसा चाट हो गया जी रेडी। और ये इनके जो ऑनर हैं उनके मैंने काफ़ी देर से अभी उनके साथ में खड़ा था और उनके साथ यही बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि यार यहाँ पर बड़े फेमस हैं जो समोसा प्लेट वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल, वैसे ये बिल्कुल। उनका बड़ा नाम है, लेकिन इनका कहना है कि यार एक दफ़ा आप ये खाएंगे तो आप बाकी आगे पीछे जितने हैं उनको भूल जाएंगे। इंशाल्लाह हमारे पास जो भी आया ना, हाँ। अब वो दोबारा ही आया वापस। अच्छा, समोसे के बारे में मैंने ज़्यादा आपकी तारीफ सुनी है। वैसे मैं जो है ना ये चना चाट और समोसा प्लेट पसंद नहीं करता, अपनी अपनी पसंद होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका समोसा अलग से भी ट्राई करूंगा, जाते हुए खाऊंगा, देखूंगा कि वैसे मैं समोसे भी बहुत कम खाता हूँ, लेकिन आज जितनी मैंने तारीफ सुनी है, एक आध समोसा 6 महीनों में एक समोसा तो बनता है ना। वैसे तो हमारे ऊपर सख्ती है, घर में बेगम साहिबा कहती है ये चीज़ें नहीं खानी है। क्यों कहती है ऐसे? ये तो वो और लोगों का कहती है ना, आप हमारा खाएंगे ना, उनके लिए भी ले जाएं। उनके लिए फिर लेके आपको जाएंगे। वो बोलेंगे कि और ले उधर जाओ। वाह, अच्छा। ये बात मतलब कि एक तो मेरा खर्चा बढ़ाएगा, ठीक है, खर्चा भी बढ़ाएगा, दूसरा मेरा टाइम भी, कि फिर बेगम हर दूसरे दिन कहेगी कि मुझे रावलपिंडी ले जाओ और मुझे समोसे खिलाओ। अब क्या बात, खर्चा तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी होता है। अरे जी, ये ज़बरदस्त किस्म की समोसा प्लेट इनकी तैयार हो गई है। अब हम इसको खाएंगे, इसके रिव्यू देंगे, तब तक इनकी और भी आइटम है, हम वो बनाते हुए आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद खा के हम आपको रिव्यू देंगे कि क्या क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर वक्त हो जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आज आपको रावलपिंडी की सबसे फेमस, सबसे पहले फालूदा बनाते हुए दिखाया, बिल्कुल। फिर तो उसके बाद कवारे हाथों से आपको बर्गर बनाते हुए दिखाया, बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने आपको कवारे हाथों से समोसा प्लेट बनाते हुए दिखाई, ठीक है। हमारे हाथों से हम चना चाट बनाएंगे। सारा कुछ कवारे हाथों से होगा, बस सिर्फ फालूदा जो था वो हमने कवारे हाथों से नहीं बनाया। वो 4 बच्चों के बाप। 4 बच्चों के बाद उसमें तो बड़ी बरकत होगी माशाल्लाह से, उसका तो जायका ही अलग होगा। अभी क्या बना रहे हो सर? अभी हम चना चाट बना रहे हैं जी। चना चाट बना रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आप बाउल उठाएंगे। बाउल लेंगे। अच्छा, चना चाट की ना बड़ी कोई 2-3 किस्में हैं। अब यहाँ पर खवातीन की जान गोलगप्पे गोलगप्पे रह गए। बनाते हुए दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले ये हमने पहले से तोड़ के रखे होते हैं, पहले से कस्टमर तोड़ के बहुत रखे होते हैं हुए ना, हैं, तो ठीक है। इस पर टाइम लगता है। इसको फिल करेंगे सबसे पहले इसको फिल करेंगे। इसमें क्या क्या डल रहा है? ये आलू है, चने और बूंदी है। आलू, चने और बूंदी आ गई जी। कितने होते हैं एक प्लेट के अंदर? 8 होते हैं एक में। 8 होते हैं। वैसे हम दर्जन का सुना था, दर्जन नहीं होते? अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। दर्जन तो आते ही नहीं इस प्लेट में। आते नहीं, हाँ। अच्छा, मतलब कि एक प्लेट का जो गोलगप्पे की प्लेट है वो 8 की होती असल में गोलगप्पे में फ़र्क होता है ना, बाद गोलगप्पे लाते हैं लोग छोटे छोटे। छोटे होते हमारे गोलगप्पे का साइज़ भी तो देखे ना, हैं। जी बिल्कुल सही है। 1.5 किलो का तो इसका खाली साइज़ है। सही हो गया। इसके अंदर आपने बूंदियाँ और आलू, और चलो ये चने, ये चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आपने एक चीज़ नहीं डालनी, याद है ना? मीठी चटनी नहीं डालनी। आप मीठी चटनी के इतने खिलाफ तो हो। बस नहीं पसंद हम पठानों का। ज़रा हम पठान कहते हैं हर एक चीज़ जो हो ना तेज़ तेज़ हो, मीठा उसमें कुछ ना हो। ये मीठा आपने खाया डाल दी करे। है चटनी, ग्रीन चटनी वही ठीक है। ये डालनी। ये नहीं डालनी। तो आप दही ये डाल बाद दो। में अगर मेरी टीम खाएगी तो उसको डाल के दे देंगे। ये आपने डाल दिया, दही। दही डाल दिया, वेरी गुड। आप मीठी चटनी खाते नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसलिए बार बार उठा लेता हूँ। बस चलें, अब किसी दिन फिर उसमें मसाला डालेंगे। ये मसाला आ गया जी।
इसके ऊपर सलाद डालेंगे। सलाद, अच्छा ये भी काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि चना चाट वाली आइटम ही है, बस उसका जी ये गोल गप्पों के अंदर डाल के खाओ या प्लेट के अंदर डाल के ये वो चलो उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसके मेन चीज़ खट्टा पानी होता है खाओ। ना। खट्टा पानी होता है, हाँ खट्टा पानी की बात बारी आ गई। जी ये है वो खट्टा पानी, इसके बारे में ये पढ़ा खट्टा हमने, पानी। सुना है कि यार इनका जो खट्टा पानी है बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। अभी अभी उधर से लाया, इसमें डाल दिया। अभी अभी डाला है, अभी अभी लाए हैं और अभी अभी डाल दिए। इसके अंदर क्या क्या डालता है वैसे? इसके अंदर ये तो मुझे नहीं पता, ये उस्ताद ही बना रहा है सब बता कुछ। सकते हैं। ठीक हो गया। उस्ताद जी से आपको मिलवाना पड़ेगा। उस्ताद जी आपके सो रहे हैं ना, ये तो सारा मसला है। वो असल में सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। हाँ, वो जो दुकान हमारी 24 घंटे खुली होती है, वो सुबह आके सब कुछ हमें तैयार करके देना तैयार होता है करके उन्हें। दे देते हैं। ये वो खट्टी चटनी है जिसके बारे में बहुत दिल करता है कि मैदा खराब है ना, साफ भी तो करना है। क्यों? इसके ऊपर चम्मच लगाएंगे। ये चम्मच और ये लगाएंगे। हमारे प्यारे खट्टे गोलगप्पे तैयार। हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन सारी चीज़ों की प्रेजेंटेशन सर्व होगी और खाते हुए आपको रिव्यू देंगे कि क्या हिसाब किताब है कवारे हाथों के खानों का। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है गुजरांवाला रिफ्रेशमेंट सेंटर, जो कि लोकेशन है इसकी मेन कमर्शियल मार्केट, और मेरे सामने इतनी जो रिफ़्रेशिंग किस्म की और चटपटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये हमने आपको सारी बनाते हुए दिखाई। और इनके पीछे, हर एक चीज़ के पीछे कमाल क्या है, क्या फनकारी है, क्या क्यों ये चीज़ें सारी फेमस है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इस रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या इतने दावे किए जा रहे हैं कि हमारे जैसे फालूदे के, तो मैं आपको रिव्यू खाने से पहले ही बता देता हूँ, वेरी नाइस। उसकी वजह यह है कि कोई भी आइटम आप प्रेजेंट करते हो ना, प्रेजेंटेशन इतनी मैटर करती है कि फालूदा हमने हर जगह खाया है, लेकिन यूनिक चीज़ क्या लेकर आए हैं मटके के अंदर, पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मे भी ये गुजरांवाला के अंदर हो सर, मटके में। मटके में देखें जी, कुल्फा फलूदा जो रिवायती चला आ रहा ना, तो वो रिवायती की मटका फलूदा होता था। ठीक है, उसके बाद ये डिस्पोजेबल चीज़ें वगैरह आई, ठीक है, तो कप वगैरह आ गए, पॉट वगैरह आ गए, ठीक है, तो तकसीम हुआ। तो ये जो अभी मटका फलूदा है, एक तो ये फैमिली पैक है, बड़ा है, ठीक है, 2-3 बच्चे मियाँ बीवी इसी फील खा सकते हैं। सही है, नंबर 2, इसमें हमारी जो क्वालिटी है इसकी कुल्फा फलूदा की, ये एक रिवायती है। रिवायती है। अभी बैरूनी दुनिया से भी बड़े फ्लेवर आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत फ्लेवर हैं, ठीक है, लेकिन हमारा कोई फ्लेवर नहीं है। वेरी गुड। हम 3 चीज़ों से बना रहे हैं इसको, दूध, खोया, चीनी, इसके अलावा हमारी कोई चीज़ नहीं होती। गुड, और ये रिवायती भी चला आ रहा है। रिवायती भी है, बिल्कुल। तो रिवायती का जायका जैसे आप यूँ समझ लें कि देसी मुर्गी या शेवर मुर्गी, तो ये रिवायती कुल्फा फलूदा है और रिवायती हम बना रहे हैं। वेरी गुड। उसके अलावा अपना हमें बहुत सारे लोग यहाँ दोस्त आए हैं कि ये चीज़ें डालो, ये चीज़ें डालो, ठीक है, तो उसको हमने मिलावट समझा। जी, अगर कोई फ्लेवर है तो उसको भी हमने मिलावट समझा। ठीक है, तो हमने कहा अगर अल्लाह ताला ने हमें दूध खुला दिया है, चीनी दी है, अपनी अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट है, बिल्कुल, तो ये तीनों चीज़ें हमारी अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। जी, दूध अवेलेबल है, चीनी है, खोया है, तो बिल्कुल, उसी से हम तैयार करते हैं। और हमारे जो इस दुकान का, इस अपना रिफ्रेशमेंट का जो हमारे उस्ताद साहब हैं, वो गुजरांवाले की हैं। अच्छा, वो गुड, तमाम चीज़ें अपने हाथों से बनाते हैं ठीक है, और वो हम दुकान पे उसी को सेल करते हैं। ठीक हो। तो ये गोलगप्पे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, शायद हमारे बड़ों ने भी खाए हों। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अच्छा। तो ऐसी। तो गोलगप्पा तो हमारी एक बड़ी फेवरेट आइटम है पाकिस्तान में। सही है। मोहल्लों में भी अक्सर वो छापड़ियों में लेके आए। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, तो फिर हमारा जो समोसा चाट है, समोसे चाट की मैंने पोजीशन ऐसी रखी है कि इसमें हम तमाम वो चीज़ें समोसे में डालते हैं जो इसका जायका बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन चटनी हो गई वगैरह वगैरह, फिर इसको जब हम तैयार करते हैं, जैसे अभी हमारे सामने पड़ी हुई है प्लेट समोसा चाट की, ठीक है, तो इसमें चने हैं बड़े बेहतरीन। अच्छा, चने जो हम जब बनाते हैं इसमें वो चनी डालते हैं, देसी चनी, बारीक चनी, उसका एक अलग जायका है। तो बाकी सलाद वगैरह, दही वगैरह, ग्रीन चटनी हो गई, मीठी चटनी हो गई, खट्टी मीठी चटनी हो गई, तो इससे इसका और भी टेस्ट बन जाता है। बर्गर की पोजीशन ये है कि बर्गर तो हमारी मार्केट में जगह जगह बिक रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने ही है। अपने जो हमारे बनाने वाले हैं वो बर्गर कस्टमर को बना के देना, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि बर्गर को अच्छी तरह रोस्ट करना है, और उसके अलावा इसको जो भी अपना लगानी होती है, मायनीस लगानी होती है, और फिर ये अपना ये और ये जो चीज़ें हैं ये खुले हाथ से डालनी है, ठीक है, मतलब तंग दिली से नहीं बनानी। अंडे की जो पोजीशन होती है कि अंडे 2-3 साइज़ के होते हैं मार्केट में, हमें अंडा बड़ा लेना होता है ताकि पूरे बर्गर को कवर करे। पूरे। तो
लोगों के सर रिव्यू क्या होते हैं जब लोग आपके पास आते हैं ये चीज़ें खाते हैं, उनके क्या रिव्यू क्या फीडबैक होता है खाने के वाले, क्या कहते हैं कि यार हमने आज तक इस तरह का वाकई में ये चीज़ नहीं खाई, ये चीज़, या कोई सी तब्दीली का कहते हैं कि फलानी चीज़ थोड़ी तब्दील करने कोई चेंजेस नहीं है, क्या कहते हैं? कभी हमें किसी कस्टमर ने पहली बात तो कोई कंप्लेंट नहीं की किसी ठीक ने। है। नंबर 2, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो भी जाए तो हम बड़ी खुशखुशी के साथ उसकी कंप्लेंट सुनते हैं ठीक है। और उस चीज़ को हम जांच पड़ताल करते हैं, अपने उस्ताद को बताते हैं भी आज कस्टमर ने ये बात कही है, वेरी गुड। तो वो कहता है ठीक है। जैसे मैं आपको आप एक घूंट इसका भरें, ये जो अपना चटनी का है, तो ये आपको मेरा ख्याल है कि बहुत कम गोलगप्पों में मिलेगी, वेरी नाइस। बहुत कम। ये एक स्पेशल हमने बनाई है, हाँ। जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास ये फार्मूला हो। गुड। और ये बेहतरीन ये खट्टी चटनी जो होती थी, खट्टा पानी इसको कहते हैं, जी। तो खाली इमली का होता है। इसमें 5-6 चीज़ें और हमने ऐड की हैं, जी। इमली भी डाल दी और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी इसका इतना टेस्ट हो गया है हाँ। कि मज़ा आ जाता है। मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया सर आपने हमने आज आपके पूरे रेस्टोरेंट को कवर किया, मैंने सारी चीज़ें टेस्ट कर ली हैं बहुत। अगर आप रावलपिंडी के अंदर ज़बरदस्त किस्म का अंडा बर्गर, शामी बर्गर, चना चाट और समोसा प्लेट और ऑल टाइम फेवरेट फ़ालूदा खाना चाहते हैं और गोलगप्पे खाना चाहते हैं, तो आप गुजरांवाला रिफ्रेशमेंट सेंटर, जो कि वाक़या है बिल्कुल सामने बच्चों की दुनिया के पार्क के सामने, ठीक है, रिफ्रेशमेंट सेंटर के बिल्कुल साथ ही है, मेन कमर्शियल मार्केट में। यहाँ पर आएँ, ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं, इसको खाएँ और एंजॉय करें। मैं कदर खान को दी इजाज़त। जी सर। और सबसे जो मज़े की बात है, हाँ। हमारी जितनी भी एशिया बनती हैं, ये रोज़ाना की बुनियादी प्रश्न। वेरी गुड। रोज़ाना बस ये तभी उसका समरी, उसका रिज़ल्ट जो है हम सामने आते हैं कि जितना ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, कस्टमर चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन गलत चीज़ ना। गलत चीज़ ना जाए। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपने अगर ये ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें खानी है, आप गुजरांवाला रिफ्रेशमेंट सेंटर पे हैं और मज़ेदार किस्म की चीज़ें खाएँ और एंजॉय करें। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।